हे एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट बुल। इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली स्टॉक मार्केट के एंड इकोनॉमी की इंपोर्टेंट न्यूज प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला न्यूज को हम बात करेंगे तो आरबीएल बैंक को लेकर। तो आरबीएल बैंक पर आई एक दो बड़ी खबरें, तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे क्योंकि कल मंगलवार को इस शेयर फोकस में रहेगा। तो आरबीएल बैंक ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि जो जीएसटी अधिकारियों ने महाराष्ट्र में बैंक के 3 कार्यालयों पर तलाशी शुरू की। तो बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कार्यवाही जारी है और बैंक अनुरोध के अनुसार डेटा उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग कर रहा है। 3 मार्च 2025 को जीएसटी अधिकारियों ने महाराष्ट्र में आरबीएल बैंक लिमिटेड के 3 कार्यालय में तलाशी शुरू की। ओके, 3 कार्यालय जो आरबीएल का है उसमें तलाशी शुरू की। तो आरबीएल बैंक का शेयर सोमवार को 1.89% की गिरावट के साथ 155.35 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो बैंक के शेयर में 43.20% की गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो ये गया आरबीएल बैंक को लेकर एक बिग न्यूज। तो आईईएक्स की हम बात करेंगे तो शेयर की इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, तो इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट आया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड या आईईएस हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सोमवार को बाजार बंद होने के बाद फरवरी 2025 पावर मार्केट अपडेट जारी किया है। तो कंपनी ने अपने जो फरवरी अपडेट में कहा है कि कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम साल दर साल 9% की बढ़ोतरी के साथ 9622 एमयू पर पहुंच गया है। तो कंपनी ने कहा कि महीने के कुल 16.37 लाख रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का ट्रेड किया गया, जो साल दर साल 167% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। तो फरवरी 2025 की हम बात करेंगे तो ये जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 की देश की ऊर्जा खपत 131.5 BUS तक पहुंच गई। तो इस शेयर के आईईएक्स शेयर की प्रदर्शन आज के मार्केट में देखेंगे तो सोमवार को 0.66% की गिरावट के साथ 154.90 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो कंपनी के शेयर में 0.88% की तेजी देखने को मिली है। तो वेदांत शेयर की हम बात करेंगे तो कंपनी के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी गई है। क्यों दी गई है इसके ऊपर हम विचार करेंगे, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ने वेदांत पर कवरेज शुरू किया है। तो ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयर पर खरीदारी की राय दी है। ओके, ब्रोकरेज हाउस ने दी है। तो ब्रोकरेज ने इस बाय कल के साथ कंपनी के शेयर के लिए 600 रुपए के टारगेट प्राइस रखा है। तो ब्रोकरेज की ओर से कहा गया है कि वेदांत का पॉजिटिव आउटलुक इसके आगामी डीमर्जर, लगातार डिविडेंड और बैलेंस शीट की चिंताओं को कम करने पर आधारित है। तो कंपनी के शेयर का वर्तमान शेयर प्राइस की हम बात करेंगे तो 409.40 रुपए है। तो दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी ने 39,795 करोड़ रुपए की कंसोलिडेटेड इनकम की जानकारी दी थी, जो पिछली तिमाही की कुल आय 38,934 करोड़ रुपए से 2.21% अधिक है। और पिछले वर्ष की हम बात करेंगे तो इसे तिमाही की कुल आय 36,320.00 करोड़ रुपए से 9.57% अधिक है। कंपनी ने इस दौरान भी कहा है कि 4,876 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। ओके, तो इस शेयर की प्रदर्शन देखेंगे तो वेदांत शेयर की एनआईसी पर 3.71% की तेजी के साथ 409 लगभग 409.40 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो कंपनी के शेयर में 48.15% की तेजी देखने को मिली है। शेयर का 50 वीक के हाई देखेंगे तो 526.95 रुपए है। और वेदांत का मार्केट कैप देखेंगे तो 1,55,633.44 करोड़ रुपए हैं। और ये कई सेक्टर में काम करती है, एक सेक्टर में ये काम नहीं करता है। तो सीट टायर की हम बात करेंगे तो दिग्गज टायर कंपनी, आपको पता है सीट एलटीडी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि जो कंपनी ने श्रीलंका में अपनी सब्सिडियरी सीट ओएचटी लंका का गठन किया है। ओके, श्रीलंका में
सीट OHT लंका का गठन किया है और इस सब्सिडियरी में कंपनी की 100% हिस्सेदारी होगी। ओके, 100% हिस्सेदारी होगा। तो कंपनी ने एक्सेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी को आज श्रीलंका में अपनी सब्सिडियरी जिसका नाम है सीट OHT लंका, जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त हुआ है। ओके, इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त हुआ है। कंपनी ऑटोमोटिव, टायर, ट्यूब और अन्य सहायक प्रोडक्ट गतिविधियों में लगी हुई है। इसे बनाता है, आपको पता है। तो दिसंबर 2024 में समाप्त तिमाही में CAT की लिमिटेड का मुनाफा साल दर साल 46.5% की गिरावट के साथ 97.1 करोड़ रुपए हो गया है। तो पिछले वित्त वर्ष की हम बात करेंगे तो इस तिमाही में CAT ने 181.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। तो CAT की आय की हम बात करेंगे तो 11.4% बढ़कर 3,299.9 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में ये 2,963.1 करोड़ रुपए थी। CAT की शेयर का प्रदर्शन देखेंगे तो आज की मार्केट में, मंडे की मार्केट में 6.22% की गिरावट के साथ 2,375 के शेयर में एक साल में 17.92% की गिरावट देखने को मिली है। ओके, लगभग 17.92% की गिरावट देखने को मिला है। और 52 वीक की हाई देखेंगे तो 3,578, ओके, लगभग 3,578.80 रुपए। क्रिप्टो करेंसी की हम बात करेंगे तो बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन के ऊपर एक न्यूज आया है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में जबरदस्त हलचल मच गई है। अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका क्रिप्टो रिजर्व बनाने के ऐलान के बाद बिटकॉइन की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ओके, तो 3 दिन में बिटकॉइन $14,000 तक चढ़ चुका है। ओके, सिर्फ 3 दिन में इस बिटकॉइन का प्राइस 14,000 चढ़ गया है। ओके, तो शुक्रवार को जहां बिटकॉइन का दाम $78,226 गिर गया था, वहीं अब $92,000 के पार पहुंच चुका है। यानी कि बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिला है इस बिटकॉइन में। शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे में इस बिटकॉइन का प्राइस था 78,226, लेकिन ये अभी के टाइम में है 92,000 के पार। ओके, तो यानी सिर्फ 3 दिन में बिटकॉइन में करीब 18% की तेजी आ गई। इस दौरान दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथरबिट 13% चढ़कर $2,300 के करीब पहुंच गई है। तो क्यों इतना उछाल देखने को मिला है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो रिजर्व प्लान जो लाए हैं, उसने क्रिप्टो करेंसी बाजार में नई जान भर दी है। तो बिटकॉइन से लेकर अन्य डिजिटल करेंसी, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, उसमें आपको हलचल देखने को मिला है। यानी कि निवेशों की, इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी एक बार फिर जोर पकड़ रही है इस ट्रंप के क्रिप्टो रिजर्व प्लान से। तो इसीलिए ये क्रिप्टो, जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स, बिटकॉइन हो गया, जितने भी डिजिटल कॉइन है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिला है। मैं ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट की इंपोर्टेंट न्यूज आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए डेली शेयर मार्केट की इंपोर्टेंट न्यूज पाने के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।